भिलाई से, जहां भिलाई के जेपी सीमेंट प्लांट के कर्मचारियों ने वेतन और पीएफ भुगतान की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया है। पिछले 10 माह से वेतन और 20 माह से पीएफ न मिलने से कर्मचारियों में नाराजगी है। प्रबंधन का कहना है कि बंद प्लांट के बावजूद कुछ हिस्सों का भुगतान किया गया है। इस मामले की सुनवाई जहाँ 9 जनवरी को रायपुर में श्रम आयुक्त के समक्ष होगी, तो वहीं कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, समाधान नहीं। जो भी बेसिक स्तर पर हो सकता था वो आज से 6 महीने से किया जा रहा है। प्रबंधन को भी बताया गया है। इसके बाद जो भी हमारा हेड ऑफिस बाबूपुर है, वहाँ पे एसडीएम तहसीलदार के सामने प्रबंधन ने लिख के दिया था कि हम कुछ दिन बाद 3 महीने की पेमेंट करेंगे। उसके बाद भी कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रबंधन के आश्वासन के बाद भी कहीं कोई भी किसी भी प्रकार का पेमेंट नहीं हुआ था। यहाँ तक कि यहाँ से भी 25 से 30 लोग वहाँ पर गए थे, लोग अपना ऑप्शन करके गए थे। दुर्ग जिले में आपने कलेक्टर महोदय के पास मैम मतलब एसडीएम साहब के यहाँ जो आवेदन करते कि हम लोग ऐसा ऐसा कर रहे हैं। कल सुबह पुलिस प्रशासन भी आया था, जो हम लोगों को बताते भाई कोई भी दिक्कत हो तो आप हम लोगों को फ़ोन करिएगा। अब प्रबंधन से आप 5-4-6 महीने से यही चल रहा है। मतलब सारे एम्प्लॉई यहीं पेंडे बिल्डिंग के सामने आके सब लोग बैठते हैं। यहाँ से कोई आश्वासन नहीं मिलता, बात करके बताते हैं। मतलब कोई अगर तो जल्द सही में है। आपकी मांगे नहीं मानी गई तो आगे आप लोग क्या करेंगे? अब मैम फिलहाल तो अभी ऐसा तो कहीं कुछ नहीं कि हम आगे न मानेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन फिर भी अब हम जो अपने स्तर से कर सकते हैं कि रोज़ आगे बैठेंगे। ना ही कोई ऐसी कार्रवाई, ना ही कोई ऐसा काम करेंगे जो प्रबंधन के अनुशासन के कारण हो। अनिश्चितकालीन यही अपना सब आगे बैठेंगे, बात रखें। क्या स्थिति है आप लोगों की? क्या लगता है, अगर कुछ आप लोग आज किस लिए इकट्ठा हुए हो, क्या परेशानी है? मैडम, हम प्रबंधन के सामने 10 महीने की पेमेंट और हमारा 20 महीने का लगभग पीएफ बाकी है, उसको लेकर हम लोग यहाँ पे प्रबंधन के सामने बैठे हुए हैं। और हमारा 2022 से प्लांट अभी बंद हुआ है। उसके बाद से हमारी मतलब टुकड़ों पेमेंट आ रही थी, कभी 5%, कभी 25%, इस टाइप से। अभी ये हो गया है कि मतलब 10 महीनों से ऐसा हो गया कि पेमेंट ही नहीं आ रही। मतलब बहुत कम, ना के बराबर। कभी महीने में 5,000, कभी 8,000, इस टाइप से पेमेंट हम लोगों को दे रहे हैं, जबकि उससे तो हमारा घरेलू खर्च चल नहीं पा रहा। यहाँ तक कि हमारे पास पेट्रोल डला के प्लांट आने के लिए भी पैसा नहीं बचा। बच्चों की स्कूल की फ़ीस है, घरेलू खर्चे हैं, मेडिकल है, हर चीज़ की जो सुविधाएं हैं वो सब बंद हो चुकी हैं। और इस चीज़ से हम लोग परेशान होके यहाँ अपना प्रबंधन के सामने मांग लेके बैठे हुए हैं, मगर प्रबंधन किसी प्रकार का जवाब नहीं दे रहा। बोलते हैं कर रहे हैं। मतलब पिछले आज 4 महीने से यही बात चल रही कि हम बात कर रहे हैं, आज बताएंगे, कल बताएंगे, मगर कोई सल्यूशन नहीं निकल पा रहा। हर महीने कुछ ना कुछ आता है कि हर महीने मैडम वही, कभी 5,000, कभी 6,000। जैसे हम लोग गए मांगने के लिए कि सर हमारा पेमेंट दिलाइए, तो बोलते हैं ठीक है करते हैं। फिर अचानक से उनके पास कहाँ से फंड आ जाता है। पहले बोलेंगे फंड नहीं है, फलाना है, ढिकाना है, फिर कहेंगे कि ठीक है हम कल पेमेंट डलवाते हैं। तो आपकी नौकरी किस आधार पे इस कंपनी में लगी? मैम, यहाँ पे हम लोग 2008 से ज़मीन दे के यहाँ पे नौकरी पे आए थे। कहाँ पे जमीन दिया? ज़मीन ये हमारी एमपी में गई थी। किसको दिया है आपने? ये प्रबंधन ली थी यहाँ पे, जेपी सीमेंट का जो प्रबंधन है, कितनी जमीन थी जिसको जिसके पास मतलब उनकी जहाँ पे जितनी ज़मीन फंसी है वो उतनी पूरी ज़मीन ले लिए हैं। और वहाँ पे जिसको किसी को 2 नौकरी, किसी को 3 नौकरी, लिया है या खरीद? नहीं खरीद लिए थे जी, खरीद लिए थे। जमीन थी जिसे वहाँ पे हमारी 8 एकड़ गई थी। उसको खरीद के आपको नौकरी जी, वहाँ पे खरीद के हमको जो है कृषि भूमि थी? जी, टोटल कृषि भूमि थी। उससे हम लोग खेती बाड़ी करते थे, उसी से अपना जीवन यापन चलाते थे। मतलब पर आप कह रहे हैं कि कंपनी ने उस पर अपना फैक्ट्री लगाया जी, और आपकी जमीन खरीदी, उसके बदले में आपको नौकरी दी गई थी जी मैम। और उससे जो है हमारा जीवन यापन चल जाता था। अब मैम वहाँ से हमको यहाँ पे भेज दिया गया है, और यहाँ पे कोई बेस ही नहीं रह गया हमारे पास कि हम लोग क्या खाएं, क्या पिएं, कैसे रहें, कैसे यहाँ पे हम अपना रूम का किराया दें, घर का किराया दें, बच्चों की फीस दें, मेडिकल दें। कोई भी प्रशासन हम लोगों का कुछ सुन ही नहीं रही है कि हमें कैसे करना है, कैसे चलाना है। और कोई मतलब जब भी जाओ पूछने तो बस यही है कि देखते हैं, बात करते हैं, आए दिन बस यही होता है, बस हो गया, यही 5,000 4,000 दे के फुर्सत हो जाते हैं। यहाँ पे किसी मजदूर की मौत भी हुई थी? जी मैम, यहाँ जो है कब हुई थी? 2000 पिछले साल मैम, एक सत्यम लड़का है, वो जो है फांसी लगा के उसकी मृत्यु हो गई थी। वो भी जो है कई परेशानी से घिरा हुआ था। कहीं उसको जो है क्रेडिट कार्ड का कर्जा,
कहीं किसी को देना है, कहीं किसी से लेना है, मतलब उसको भी जो है मतलब कई मुसीबतें थी मैम। अब यहीं से उन घर में ज़मीन तो चली गई, अब ज़मीन चली गई तो यहाँ नौकरी दी गई, अब नौकरी दी गई तो यहाँ पैसा ही नहीं है, तो आदमी अब क्या करे? तो कहीं क्रेडिट कार्ड से खर्चा चला रहा है, कहीं किसी से चला रहा है। तो इसी तरह मैम यहाँ आए दिन कोई फांसी लगा रहा है, कोई माइंस में कूद रहा है, कहीं कोई कुछ कर रहा है। बताएंगे पूरा मामला कहाँ तक पहुँच गया है? मैम, रीजनल लेबर कमिश्नर रायपुर को जब ये मामला संज्ञान में आया तो उन्होंने रिकन्सिलेशन प्रोसेस के लिए यहाँ के प्रबंधन और सभी कर्मचारी स्वयं में वहाँ जाके या उनका कोई प्रतिनिधि 9 जनवरी को अपनी बात रीजनल लेबर कमिश्नर साहब के सामने करने के लिए स्वतंत्र हैं, जिससे कि उनके इस प्रक्रिया में त्वरित कार्रवाई के लिए वो भी प्रबंधन की और कंपनी की मदद करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है।